अभी हम ऊष्मा का कंडक्शन या चालन दिखाते हैं, हीट कंडक्शन। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें एक स्पिरिट लैम्प, एक मोमबत्ती, थोड़ी सी लोहे की कीलें और एक स्टील का स्केल लिया गया है। तो स्टील के स्केल पर हम सबसे पहले मोम की सहायता से, पिघले मोम की सहायता से थोड़ी सी कीलें चिपकाएंगे। तो हम पिघला मोम डालते हैं और उसके साथ साथ तुरंत ही कील चिपकाते जाते हैं। इस तरह थोड़ा पिघला मोम गिराकर हमने 3 कीलें इस स्केल पर चिपका दी हैं। अब हम दिखाना ये चाहते हैं कि हीट इस सिरे से कैसे आगे बढ़कर, कैसे कंडक्ट होती हुई यहाँ आगे तक पहुँचेगी। कंडक्शन के मायने हैं कि लोहे के पार्टिकल्स एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से आगे 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 हीट को पकड़ाते चलते हैं। तो हम वही स्पिरिट लैम्प की मदद से ये दिखाएंगे। स्पिरिट लैम्प में पहले हम आग लगाते हैं और अपने लोहे के स्केल को एक किनारे से गर्म करना चालू करते हैं। मुख्य बात यह है कि हम केवल उसके सिरे को गर्म कर रहे हैं और हीट धीरे धीरे अंदर कंडक्शन के जरिए आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसा हम देख सकते हैं, कीलें एक एक करके नीचे टपक जाती हैं। जैसे जैसे हीट आगे आगे लोहे के कणों के जरिए आगे बढ़ रही है। तीसरी ही कील अभी तक चिपकी थी, अब यह भी गिर गई। तो हमने देखा कि कैसे कंडक्शन के जरिए वहाँ से ऊष्मा धीरे 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 आगे जाके स्केल में आगे से आगे जाती जा रही है। ये चीज़ हम रसोई में भी अक्सर देखते हैं जब हम किसी लोहे की कड़छी या गर्म बर्तन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अब हम चालन या कंडक्शन का एक और एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पिरिट लैम्प है। ये एक पानी से भरा गुब्बारा है जिसमें आधा पानी आधी हवा है, और ये एक गुब्बारा है जिसके अंदर केवल हवा है। तो अब हम स्पिरिट लैम्प को जला कर देखते हैं कि इन दोनों गुब्बारों पे उसका क्या असर होता है। तो आइए देखें। पहले हमने स्पिरिट लैम्प को जलाया और अब हम इस स्पिरिट लैम्प के पास हवा से भरा गुब्बारा लाते हैं। तो जैसे ही गुब्बारा आंच के पास आता है वो जोर से फट जाता है, यहाँ तक कि स्पिरिट लैम्प भी बुझ गया। अब हम ये जो दूसरा गुब्बारा है जिसमें आधा पानी आधी हवा है, उसको लाते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो इस गुब्बारे को भी हम अब स्पिरिट लैम्प के पास लाए और अरे, ये गुब्बारा तो फटा ही नहीं। फटना तो दूर की बात रही, ये बहुत आराम से यहाँ बैठा हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि रबड़ आँच के लिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। आग से वो तुरंत ही फूट जाता है। तो इसीलिए हमारा पिछला गुब्बारा फट गया। लेकिन ये गुब्बारा क्यों नहीं फट रहा? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो भी गर्मी या ऊष्मा यहाँ गुब्बारे तक पहुँच रही है या गुब्बारे के पदार्थ तक पहुँच रही है, उसको आगे पानी ले रहा है। वह चालित होकर या कंडक्ट होकर वो आगे पानी में चली जा रही है, जिसके कारण रबड़ इतना गर्म हो ही नहीं पा रहा कि वो फट जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ ऊष्मा का चालन हो रहा है, आँच से रबड़ को और रबड़ से पानी को। इस तरह करके आप गुब्बारे में पानी उबाल भी सकते हैं और गुब्बारा फूटेगा नहीं। ऐसा प्रयोग आप कागज़ के कप के साथ भी कर सकते हैं। जी हाँ, कागज़ के कप में आप पानी उबाल सकते हैं। अब हम ऊष्मा के संवहन की धाराएं देखेंगे, यानी जिनको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, ऊष्मा का संवहन। तो ऊष्मा का संवहन देखने के लिए हमने यहाँ एक बीकर में पानी लिया है जिसको अभी हम गर्म करने वाले हैं। लेकिन पानी के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए पानी के अंदर हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने वाले हैं,
जिसको लाल दवा कहा जाता है, ये सब दवा की दुकानों में मिलता है। केवल एक इसका दाना या क्रिस्टल डालेंगे, वो भी हम स्ट्रॉ के जरिए डालेंगे ताकि पानी के नीचे पहुँचे लेकिन घुलता हुआ ना पहुँचे, वो बीच में जाए। तो ऐसे कोशिश करके हमने बीच में एक दाना पहुँचा दिया है। अब दाने ने घुलना चालू कर दिया है, लेकिन अब हम इसको थोड़ी सी हीट देंगे, नीचे से स्पिरिट लैम्प जला देंगे और अब हम देखेंगे कि जैसे पानी गर्म होता है तब उस पर क्या असर पड़ता है। गर्म होते ही पानी फैल के हल्का हो जाता है और ऊपर उठने लगता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, वो ऊपर उठता है और ऊपर से ठंडा पानी नीचे बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी ज़्यादा भारी होता है। गर्म पानी हल्का ऊपर उठता है, ठंडा पानी नीचे आता है और इस प्रकार ये कन्वेक्शन करंट्स या संवहन धाराएं पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हम बहुत आराम से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हीट के या ऊष्मा के जाने का तरीका ये है कि पानी खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पानी या हवा इस तरह से जब हीट को ले जाते हैं तब हम उसे कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। यहाँ पर ऊष्मा एक कण से दूसरे कण तक नहीं पकड़ाई जा रही है, बल्कि कण ही खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो पानी धाराओं में बहता हुआ नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, गर्म पानी नीचे से ऊपर, ठंडा पानी ऊपर से नीचे, इस तरह से करके कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, जो ऊष्मा के या हीट के फैलने का एक मुख्य तरीका है। अगर आप मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपना हाथ रखें तो ऊपर आने वाली ज़्यादातर हीट आपको कन्वेक्शन के रूप में ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कागज़ को गोल गोल काट के, गोल गोल ऐसे स्पाइरल में काटते हुए, चक्री रूप में काटते हुए ऐसा कागज़ का एक घुमावदार सर्प जैसा बनाया है। अब हम इसको एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लाएंगे और देखेंगे कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले हम मोमबत्ती जला के और इस कागज़ के घुमावदार वलय को उसके ऊपर लाते हैं। हमें दिखता है कि ये वलयाकार या कागज़ का स्पाइरल घूमने लगता है। क्या आप सोच सकते हैं ये क्यों घूम रहा होगा? असल में यहाँ थोड़ा सा खतरा ये होता है कि आग ना पकड़े, पर इसके घूमने का कारण ये है कि मोमबत्ती से उठने वाली संवहन धाराएं, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है संवहन धाराओं में, और वो संवहन धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स इस कागज़ के सर्प को घुमाते हैं। है ना मज़ेदार बात? तो ये हमने ऊष्मा के संवहन का एक दूसरा रूप देखा। हम यहाँ पर हीट को रेडिएशन की तरह आने का तरीका दिखाना चाह रहे हैं, रेडिएशन या विकिरण। यहाँ पर हम सूर्य की किरणों में देखना चाहते हैं कि हीट कहाँ पर है, और उसके लिए सूर्य की किरणों को अपने अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के लिए हम एक प्रिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूर्य की धूप के आगे जब प्रिज्म रखते हैं और उसको हम सही एंगल पे टिल्ट करते हैं तो हमें नीचे ज़मीन पर एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है, स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष, जिसमें हमें अलग अलग रंग भी नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा वायलेट यानी बैंगनी है और दूसरा हिस्सा लाल है। अब हम यहाँ पर थर्मामीटर्स, दोनों हिस्सों में थर्मामीटर लगा के ये देखना चाहते हैं कि क्या स्पेक्ट्रम के हर हिस्से में एक जैसी हीट आ रही है या कोई हिस्सा ज़्यादा गर्म है। तो आइए चलिए एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखते हैं। तो यहाँ हम अब की बार ये देख रहे हैं कि हीट रेडिएशन या विकिरण से कैसे आती है। तो विकिरण या रेडिएशन सूरज से भी आता है, और सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए हमने एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। धूप के सीधे सामने प्रिज्म की एक साइड रखी है, जिससे धूप निकल के अपने 7 रंगों में बट जाती है। तो यहाँ पर हमें एक स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष नज़र आ रहा है। इंद्रधनुष के दोनों साइड पर हमने थर्मामीटर के डिजिटल थर्मामीटर्स के सेंसर्स लगा रखे हैं।
एक साइड नीली या वायलेट वाली साइड है और दूसरी साइड लाल वाली है, लेकिन लाल के भी थोड़ा आगे हमने थर्मामीटर के सेंसर को रखा है। और अब हम इसको लगातार थर्मामीटर्स की रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो इस थर्मामीटर में इस समय, जो कि ब्लू साइड से आने वाला थर्मामीटर है, इसकी रीडिंग 37.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो लाल की तरफ है, लाल के बियॉन्ड है, वो 38.9 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि क्या ये और बढ़ती है। ये थोड़ी सी हैरानी की बात है कि सूरज की रोशनी जब अलग अलग रंगों में टूटती है तो सारे रंग या उसके उस रोशनी के उस प्रकाश के सारे हिस्से एक जैसी ऊष्मा नहीं देते। ब्लू या वायलेट वाली साइड थोड़ी ठंडी होती है, जबकि लाल वाली साइड गर्म होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी या सबसे ज़्यादा ऊष्मा आती है इंफ्रारेड में, यानी रेड के बगल वाले उस क्षेत्र में जिसको हम देख नहीं सकते। वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा हीट वहीं पे आती है और वहीं पे हमारा थर्मामीटर ज़्यादा रीडिंग पढ़ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी दिक्कत सही तरह से प्रिज्म को झुकाकर लगाने की होती है, लेकिन अच्छा सेटअप करने पे कभी कभी हमें दोनों थर्मामीटर्स के बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अंतर पता लगता है। कई 100 साल पहले विलियम हर्शल ने यही एक्सपेरिमेंट करके पहली बार ये जाना कि सूर्य का प्रकाश केवल 7 रंग ही नहीं है। 7 रंग वो है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन रंगों के आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ बहुत सारी दूसरी किरणें हैं जो हमारे लिए अदृश्य हैं, जिनमें से एक इंफ्रारेड है, लाल के बगल वाले, जो कि अपने साथ सबसे ज़्यादा ऊष्मा विकिरण से लाती है, यानी हीट को रेडिएशन से लाना, उसी तरह लेके आना जैसे प्रकाश आता है। यानी आप इन्हें हीट की किरणें कह सकते हैं।